मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में सुधीर दादा की संस्मरण जस्टिस प्रेम शंकर गुप्त की कलम से। प्रेम शंकर गुप्त ने अपने गुरु के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बहुत संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूं। गुरु और शिष्य के रिश्ते कैसे होते हैं, और जब एक गुरु अपना उत्तरदायित्व निभाता है तो शिष्य के हृदय में जीवन भर के लिए अपना स्थान बना लेता है। सुधीर मुखर्जी एक ऐसे शिक्षक रहे जिनके बारे में उनके जितने भी शिष्य हैं बहुत ही आदर भाव, श्रद्धा भाव, ताज जिंदगी रही। प्रेम शंकर गुप्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जस्टिस बने, न्यायमूर्ति बने, और न्यायमूर्ति बनने के बाद भी गुरु के प्रति उनका जो व्यवहार था, जो उनका मिलन था, जो आदर था, वो और बढ़ गया था। क्योंकि विद्यार्थी हमेशा विद्यार्थी रहता है और गुरु के जो कर्तव्य होते हैं वो निभाते हुए, अगर गुरु है तो वो ईश्वर से, कबीरदास ने कहा है ना, ये सब बातें हैं। लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, गुरु का पद जो है वो ईश्वर से भी बड़ा है। तो अब बाबा के दर्शन कर लिए हैं प्रेम शंकर जी ने, और दादा जिस सेवा से लगे हैं, मन कर्म और वचन से लगे हुए हैं, वो देखकर उन्हें ये लगता है कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसका भी कलर लाल है। ये रंग में कभी रंगे हुए उन्होंने अपने गुरु को देखा था और वो अब बिल्कुल उतर गया है, और आज बाबा के अनुराग की लाली चढ़ गई है, वो भी लाल रंग है। दोनों लाल रंग हैं, दोनों में आप अंतर देखिएगा। एक रक्तिम लाल है, आप समझ गए होंगे, और एक आस्था की लाली का रंग लिए हुए है। और आस्था की लाली में सुधीर मुखर्जी ऐसे लग रहे हैं कि बाबा के साथ आध्यात्मिक जीवन की एक शिखर यात्रा पर निकल गए हैं। लेकिन सुधीर दादा के व्यक्तित्व में एक रहस्य रहा, बहुत बातें की, सब कुछ हुआ, लेकिन उनके जीवन में ये बदलाव कैसे आया, ये पूरे ताज जिंदगी रहस्य बना रहा। प्रेम शंकर जी आगे लिखते हैं कि बाबा नीम करोली के जो दर्शन हैं वो गुरु कृपा से ही हुए हैं, और गुरु कृपा अगर हम पर नहीं होती तो बाबा नीम करोली के दर्शन नहीं हो पाते। मैं आपको बता दूं कि एक माई हैं, उनका फोन आता है और वो बताती हैं कि हम भी वहीं बने रहे, चर्च लैन में। बाबा आते होंगे, मेरा बचपन रहा और हम उनके दर्शन नहीं कर पाए, या बचपन में देखा हो तो उन्हें पता नहीं था कि यही हमारे गुरु हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो इसी भावना को दृष्टिगत करते हुए मेरा विचार है कि प्रेम शंकर गुप्त महाराज जी के दर्शनों का जो श्रेय अपने गुरु को देते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं कि यदि उनकी कृपा मुझ पर नहीं होती तो हम दर्शन नहीं कर पाते। निश्चित रूप से भगवान को भी पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो सुधीर दादा का जो रंग है, सुधीर दादा का जो भक्ति भाव है, वो बाबा नीम करोली के अनुराग में लाली का जो कलर है, लाल रंग की लालिमा है, वो पूरे प्रखरता से दिखाई पड़ती है। ये क्रम चलता रहता है। महाराज जी इलाहाबाद आते हैं, आपको पता है शीतकालीन शिविर वहीं पर होता है। मांग मेला जब इलाहाबाद में लगता है, प्रयागराज में लगता है, तो बाबा जी वहीं पर होते हैं। अब प्रेम शंकर गुप्त को उनके दर्शन लगातार प्राप्त होते हैं जब तक वो समाधिस्थ नहीं हो गए। आपको याद होगा कि 1973 में जब मुखर्जी, सुधीर दादा, मां
माँ, मौसी, ये सब जब कैंची में गए थे तब उन्होंने, बाबा जी ने क्या कहा था, महाराज जी ने कहा था, अब मैं नहीं आऊंगा। सुधीर मुखर्जी सोचे थे कि इस वर्ष का कहीं और कोई प्रोग्राम है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि अब कभी नहीं आएंगे, सशरीर कभी नहीं आएंगे। मित्रों, बातें बहुत गूढ़ कह देते हैं संत लोग और हम सब समझ नहीं पाते हैं। तो सुधीर दादा को याद करते हुए न्यायमूर्ति जी लिखते हैं कि वर्ष में 4 बार सुंदरकांड होता है वहां और भंडारा होता है। 1973 के बाद की बात लिखते हैं, जब महाराज जी मानव देह लीला समाप्त कर चुके हैं, तो सुधीर दादा बाबा में हो गए हैं। कोई आता है तो उससे भक्ति की चर्चा होती है, बाबा की चर्चा होती है। सुंदरकांड के 4 पाठ निश्चित कर दिए गए हैं, बीच में और भी कई बार हो जाए तो वो अलग से। और उनकी जो पुष्प सज्जा है, जिसके बारे में कमला मुखर्जी ने बहुत विस्तृत बताया, तो उसकी चर्चा बहुत जोरों से, और जो भक्त आता है वो देखता है। कभी दादा का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है कि बेसुध से हो जाते हैं। बेसुध समझते हो ना, बेहोश नहीं। आदमी बात करता है और उनकी ही करके रह जाता है। दादा के पास जो आते हैं उनसे अब बाबा की ही बात होती है, बाबा के ही बारे में चर्चा होती है, और बाबा का जो रूप है वो चर्च लैन में सबको महसूस होता है। जस्टिस प्रेमशंकर जी लिखते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा और दादा एक संयुक्त रूप हो गया है, और हमारे दादा ही बाबा में होकर बाबा के रूप में हमारे यहां विराजमान है। मंदिर में पुजारी की भूमिका निभा रहे हैं दादा, और दादा सबरी की भांति भगवान राम की जैसे सबरी ने प्रतीक्षा की थी, बस वो वही प्रतीक्षा करते हैं, और उनकी लीला, उनकी जो बातें हैं, उनके जीवन के जो अनुभव हैं, वही बातें करना उन्हें पसंद है, और वही आने और जाने वालों से वो बात करते हैं। भक्त और भगवान एक हो गए हैं, ये लिखते हुए प्रेमशंकर जी ये कहते हैं कि जब 1973 में बाबा चले गए और 1973 से 1996 तक सुधीर दादा ने पूरी तन्मयता से, पूरे समर्पण से, और वो यहां तक कह जाते हैं कि कोई दूसरा ऐसा भक्त नहीं दिखाई पड़ता जो इस प्रगति से आगे चला। हो सकता है कि उनके बताने में अतिरेक हो, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूं। कारण, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, दादा की त्याग की भावना, दादा के समर्पण की भावना, मैं और उनकी कथाएं और बताऊंगा, क्योंकि दादा से जिस तरह से बात हो जाती थी बाबा से, दूसरा भक्त इतनी बेबाकी से, इतनी निडरता से और इतने संकल्पवान होकर रहे होंगे, लेकिन संज्ञान में नहीं है। लेकिन दादा का जो समर्पण है वो निश्चित रूप से उनको महान बनाता है। प्रेमशंकर जी कहते हैं कि दादा ही हो गए थे हमारे बाबा। बाबा के जाने के बाद उनका स्वरूप हमें दादा में देखता था। अब अनंत यात्रा पर चले गए हैं तो दादा क्या कर रहे होंगे? प्रेमशंकर जी अपने आप से प्रश्न पूछते हैं और अपने आप से उत्तर देते हैं कि दादा आज भी महाराज जी के लिए पुष्प सज्जा कर रहे होंगे। जहां पर भी होंगे, उनके संकल्प में, उनके ऊपर समर्पण में, वो आज भी पुष्प सेवा कर रहे होंगे, पुष्प सज्जा कर रहे होंगे। तो श्रद्धा के ये पुष्प आपके चरणों में समर्पित करते हुए न्यायमूर्ति प्रेमशंकर जी के संस्मरण बहुत सारे हैं, फिर कभी वक्त मिला तो फिर बताएंगे। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।